वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के एक कंटेंट डेबोनियर्स ट्रायड रूल को समझेंगे। जो लॉ उन्होंने प्रपोन किया था मैं उसे बताऊंगा, उनके लॉ के बाद उनका एक्सप्लेनेशन दूंगा और उनकी लॉ की थ्योरी को क्यों रिजेक्ट कर दी गई थी, क्या उनके लिमिटेशंस थे वो भी बताऊंगा। ये तीनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए करके इन लॉ को समझते हैं, देखते हैं डिटेल्स में। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, इस चैप्टर के तहत सबसे पहले कंटेंट हमारे पास आती है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल के डेबोनियर के ट्रायड रूल को समझाने वाला हूँ। डेबोनियर का ट्रायड का लॉ आपको एक्सप्लेन करूंगा और उन्होंने क्या लॉ दिया था वो भी एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उनके रिजेक्शन की थ्योरी बता दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने डेबोनियर ने ये जो ट्रायड का रूल दिया था वो क्या था। तो इन द ईयर 1887 डेबोनियर प्रोपाउंडेड हिज लॉ ऑफ द ट्रायड। ओके, लॉ ऑफ द ट्रायड में ये जो वर्ड ट्रायड यूज हो रहा है ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है थ्री की तरफ। अकॉर्डिंग टू विच एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट वर केप्ट इन ग्रुप ऑफ थ्री। तो उनका कहना था, उन्होंने जो लॉ बनाया था उसमें कहना था कि जो जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टी है और एटॉमिक वेट है, ठीक है, जिनका एटॉमिक वेट है उनको थ्री का एक ग्रुप बनाया गया था। तो जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर है और एटॉमिक वेट सिमिलर है ये पॉसिबल नहीं था, बल्कि उन्होंने ऐसे ग्रुप बनाए थे जिसमें उन्होंने तीन का एक क्लब बनाया और close to same property maintain करके। According to him, the average of the atomic weight of the first and the third, फर्स्ट और थर्ड के जो एटॉमिक वेट था उनका जो एवरेज निकलता है वो आपके मिडिल वाला एलिमेंट का होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है तो यहाँ से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं एग्जांपल के लिए लिथियम लेता हूँ जिसका एटॉमिक वेट हमारे पास 7 है, सोडियम है हमारे पास जिसका एटॉमिक वेट 23 है और पोटेशियम है उसका एटॉमिक वेट 39 है। तो आपको कह रहा है कि देखिए, पहला जो हमारे पास लिथियम है और उसके साथ जो थर्ड हमारा पोटेशियम है, इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालू यानी दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 करके वो आ रही है 23। और देखिए ये जो वैल्यू है ये हमारे सोडियम के वैल्यू के इक्वल है। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सोडियम हमारा मिडिल एलिमेंट बनेगा और ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, ये हमारा थर्ड एलिमेंट बनेगा। ये फर्स्ट इसलिए बनेगा क्योंकि इसका एटॉमिक वेट सबसे कम है और ये जो हमारा पोटेशियम है इसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है, इसको हम लोग लास्ट में रखेंगे, थर्ड एलिमेंट बनाएंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को चूज किया था, लेकिन उनके इस कॉम्बिनेशन में उन्होंने कहा कि ये जो है एग्जैक्टली होना जरूरी नहीं है, क्लोज होने से भी चलेगा, अप्रोक्सीमेटली होने से भी चलेगा। इस चीज को आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, उन्होंने यहाँ क्लोरीन लिया है, यहाँ आयोडीन लिया है, जिनके एटॉमिक वेट 35.5 और 127 है। आप इनका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा जिसका रिजल्ट आ रहा है 81.25 और यहाँ पर इन्होंने अप्रोक्सीमेटेड लिया है 80 को जो कि ब्रोमीन में है। क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक ट्रायड का रूल बनाया और चाहा कि जितने भी एलिमेंट्स है वो क्लासिफाइड हो जाए, उन सबका कैटेगराइजेशन हो जाए। लेकिन ये रूल सक्सेसफुल नहीं था, ये फेल हो गया। इसके फेल होने के पीछे के जो रीजंस बने, चलिए हम उनको जानते हैं कि क्यों डेविनियर की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो बेसिकली मैं आपको तीन ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनके वजह से, जो लिमिटेशंस बने डेविनियर की थ्योरी की वजह से, और हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन करना चाहा था एलिमेंट्स का वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसमें पहला जो लिमिटेशन है वो है द थ्योरी ऑफ ट्रायड वाज लिमिटेड ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स। जब ये थ्योरी अप्लाई की जा रही थी तो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पर कर पा रहे थे। आपको एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है, हमारे पास अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है अर्थ पे, अगर वो 3 के मल्टीपल्स नहीं है तो उनको अरेंज कर पाना मुश्किल है। सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं था बल्कि दूसरा भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने था, द एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर वाज ऑलमोस्ट द सेम। क्लियर? कुछ लोगों के एटॉमिक वेट ना ऑलमोस्ट सेम है, जैसे आप यहाँ पे इस कंडीशन को देख ही सकते हैं। हमारे पास यहाँ 81.25 आया है और उसे हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटेड 80 करके लिया। तो ये अप्रोक्सीमेशन जो कर रहे थे इसके वजह से कोई अगर 82 है या कोई अगर 83 है तो वो भी उसके क्लोज में आ सकते थे। तो इस तरह के कंफ्यूजन जनरेट हो रहे थे, इस वजह से भी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दी गई। तो सेकंड रिजेक्शन की थ्योरी भी समझ आ गई। थर्ड जो है रीजन है वो है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सम एलिमेंट्स विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टी। जबकि क्लासिफिकेशन करने के पीछे रीजन ही था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को किया जाए, लेकिन डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले भी एक सेम ग्रुप में एंटर हो जा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन बन रहा था। डेबोनियर के रूल के ये तीन ऐसे लिमिटेशंस थे जिन्होंने फाइनली ये कंक्लूड कर दिया कि डेबोनियर की थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते हैं एज अ सक्सेसफुल वन। डेबोनियर के बाद हमारे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है लूथर मेयर। लूथर मेयर ने क्या कोशिश की थी, कैसे कोशिश की थी, हम लोग आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेबोनियर यहाँ पर कंप्लीट होता है, लूथर मेयर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।